धर्म संकट में लग रहा है आपको? लेकिन बाबा लोग ज्यादा बोलते नहीं है आम जन के लिए, खुद को सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, साइलेंट मोड पे रहते हैं। क्या कारण है इसका? रिशपाल मिर्दा उनका एक डायलॉग है, 36 करोड़ देवी देवता। देवी देवता कितने हैं? 33 कोटि या 33 करोड़ या 36 कोटि या 36 करोड़। श्री श्री 1008 की क्या परिपूर्ण? श्री श्री 1008 एक वो शक्ति है। जी, इसमें हमारे नए मेहमान हैं पूर्णनाथ जसनाती जी, जिनका अग्नि नृत्य आप सब ने देखा। अग्नि नृत्य को विश्व स्तर पर जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई, जिन्होंने लोगों तक पहुंचाया, हर घर तक अग्नि नृत्य को जिस तरह से लोकप्रियता मिली, उसमें बहुत बड़ा योगदान पूर्णनाथ जसनाती जी का है। तो पूर्णनाथ जसनाती जी आज हमारे स्टूडियो में आए। इनका नया आश्रम बाड़मेर में 17 तारीख को, जिसका भूमि पूजन है। तो आप सबको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इस आयोजन में भागीदारी निभाएं, आप पधारें। और मैं स्टूडियो में बाप जी का स्वागत करता हूं। और आज बहुत सारी बात करेंगे, हिंदू धर्म की बातें होगी इनके भविष्य की भी, कि जसनाथ संप्रदाय के साथ जुड़ करके लोग अपने भविष्य कैसे सुधार सकते हैं, अपने जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। बात हिंदू धर्म की भी करेंगे कि बाबाओं का धर्म में कितना क्या योगदान है आजकल। तो मैं स्वागत करता हूं पूर्णनाथ जी जसनाती साहब का। धन्यवाद गोकुल जी, आपका स्वागत है बाप जी। बहुत वैसे तो यही कहेंगे बाप जी, देखो स्वागत तो ये होता है, हमारे परंपरा है जी। और शास्त्रों ने बताया है, संतों ने बताया है, देवता देव जो अतिथि देव भव, अतिथि देवता समान होते हैं जी। कोई हो, चाहे पूर्णनाथ हो, चाहे गोकुल जी हो, चाहे और भी कोई, वो देवता के समान होता है और मानना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। तो इसलिए आपने हमारा मान सम्मान किया, स्वागत किया। अब बाप जी कह सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या सिर्फ अभी भी पूर्णनाथ जसनाती? हाँ, पूर्णनाथ जसनाती हूँ मैं, अभी रहूंगा, बाद में रहूंगा। श्री श्री 1008 में कितना समय लगेगा अभी? नहीं, वो अपने नहीं लगेगा। क्यों? नहीं, वो इतनी मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, नहीं, इतना इसके मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। क्या पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि श्री श्री 1008 की क्या परिपूर्ण? श्री श्री 1008 एक वो शक्ति है। पहली तो श्री श्री 1008 उनके लगना चाहिए जो वेद और शास्त्रों का जानकार हो। अच्छा। संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो उनको। और हमारे सनातन धर्म संस्कृति में आध्यात्मिक रूप दिया है श्री श्री 1008 108 हिंदू धर्म के अंदर। इनको बहुत ऊंची कोटि और शुभ शब्द मांगते हैं 1008। वैसे कोई माला है, भक्ति है, पूजा पाठ में कहते हैं कि भाई 108 नाम लो या 1008 नाम लो। अच्छा। तो ऐसा रूप दिया जाता है, ये उपाधि है। अच्छा, इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है आपके बाबाओं के भी कोई संस्था में? हाँ, होता है। इसके अंदर जो परिपूर्ण संत महात्मा है, मैंने कहा ना आपको, हमारे ऋषि मुनियों ने और शास्त्र में बताया है, संतों ने बताया है कि श्री श्री 1008 ये एक उपाधि है बहुत बड़ी। इन उपाधि को पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या, साधना, पूजा अर्चना करनी पड़ती है। अच्छा। और वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। उनके पास तीरथ और शक्तियां होनी चाहिए, पूजा अर्चना की उनके पास में विधि विधान होना चाहिए। अच्छा। और उनके अंदर संत की जो भूमिका है, वास्तव में जो संत कौन होता है, संत क्या है, उस चीज को तो मालूम तब पड़ता है, उनको ज्ञान है। तो इतना कुछ है तो श्री श्री 1008 लगता है। अच्छा। और ये उपाधि है, पहले राजाओं को लगती थी, बिल्कुल लगती है। अच्छा। हाँ, और संतों के है तो संतों के ये पवित्र शब्द माना 108 1008, इसलिए संतों को उपाधि दी। लेकिन इनके साथ में ये जरूरी ये है संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों की जानकारी। फिर ये देने वाले कोई संस्था है जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां? हाँ, ये ऐसा होता है। वैसे कोई मठ में महंत है और उनके 2-3 शिष्य हैं। अच्छा। और महंत जी महाराज वो बैंकुट लोग प्रस्थान कर लेते हैं। अच्छा। तो फिर उनके वो पीछे जो अपने वैसे कोई मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, महंत हैं, उनकी संप्रदाय से हैं। और हमारे जो पूरे धर्म के हैं, पूरी गिरी भारती नाथ दशनामी जो भी है, अच्छा, वो सब आएंगे। अच्छा। और उनको वो गादी पर बैठाएंगे। अच्छा। सब अपनी अपनी धमा से आएंगे और वो सादर लेके आएंगे, उड़ावनी लेकर आएंगे, उड़ाएंगे। अच्छा। और उनको ये गादीपति बना देंगे कि भाई अब पहले वो थे महंत, इनके गुरुजी, अब ये चेला है,
अब इनको गद्दी दी जाती है, हम सब मिलकर के देंगे। अच्छा। तो उसके अंदर कई संत है वो ख्याति प्राप्त है, कई संत है वो उनके पास सर्टिफिकेट भी है। इस तरह ये परंपराएं हैं हमारे, ये हिंदुस्तान के अंदर ही मिलती है, बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और ज्यादातर ये राजस्थान में बहुत ज्यादा है। अच्छा। और राजस्थान में हमारे बाड़मेर में संतों की बहुत अच्छी भूमिका है, और नहीं, संतों यहाँ का तो बहुत सारे संतों हाँ, का सानिध्य बहुत रहता है, बहुत लेकिन अब एक और नए संत कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि अब आने वाले समय में आप भी इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है। अच्छा। और नहीं, नहीं मैं कोई नहीं, हकीकत में गोकुल जी ऐसा है, मैं एक बिल्कुल जसनाथ जी का सेवक हूँ। अच्छा। और जसनाथी हूँ। अच्छा। और जसनाथी कौन है मालूम है आपको? जसनाथ जी महाराज ने कहा कि जो जात हो जसनाथी, उत्तम करनी राखो आसी। उत्तम क्या होती है? नशा है, कूड़ कपट है, ये जो जीव हत्या है, इनसे दूर रहना। अच्छा। मांस मदीना से, अच्छा। मदिरा से, नशों से दूर रहना, वो जसनाथी है जी। यही बात जसनाथी ने बताई, और वो हम पालन करते हैं तो हम जसनाथी हैं। और अभी आप शुरू कर रहे हैं 17 तारीख को आपके आश्रम का भूमि पूजन है, क्या नाम दिया आपने आश्रम का? श्री जसनाथ आश्रम बाड़मेर। बाड़मेर। आप ये भूमि पूजन करेंगे, फिर इस आश्रम में तो आप ही गादीपति होंगे? नहीं नहीं, ऐसा गादीपति नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा। हम तो ठीक है, इतना बड़ा कोई आश्रम नहीं है, और इतना बड़ा कोई अपन साम्राज्य खड़ा नहीं करते हैं, नहीं हम हमारी इतनी साम्राज्य धीरे धीरे खड़ा हो ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परंपरागत हर चीज शुरुआत तो सबकी छोटे से ही होती है। नहीं गोकुल जी, ऐसा है कि वो अलग होता है। हमारा तो ऐसा है कि ठीक है, मैं काफी सालों से जागरण में जाता हूँ, भजन करता हूँ, तो आज 18-19 साल हो गया। तो सब संतों के सानिध्य में, महंतों के सानिध्य में, परम पूज्य आदरणीय संतों के सानिध्य में, तो ठीक है भजन कीर्तन करता हूँ। तो ओडावणी ग्रुप में जो आते हैं, दक्षिणा आती है, तो मेरा मन हुआ कि वो दक्षिणा जन मेरो मन नहीं होयो, नहीं तो हमने कोई आश्रम बनाना, नहीं कोई मारे एड़ो श्री 1008 लगाना, नहीं कोई मठाधीश बनना, नहीं मेरी कैपेसिटी है, हकीकत बात ही। और नहीं मेरे कोई ये तो मेरे को कद है। मैं तो बाड़मेर में जसनाथ संप्रदाय में जितने महंत मठाधीश सिद्ध है ना, अच्छा, उनसे सबसे नीची श्रेणी, सबसे छोटा कद है तो वो मैं हूँ, सबसे छोटा। क्यों? मैं सेवक श्रेणी में आता हूँ। अच्छा। हाँ, सेवक वो है जो जसनाती है, मैं जसनाती में आता हूँ। जसनाती खूब है हिंदुस्तान में, तो मैं उनके अंदर हूँ। मेरे पास इतना बड़ा कोई कद नहीं है, नहीं मैं कोई ज्ञानी हूँ, नहीं मेरे पास कोई चमत्कार है, नहीं कोई मेरे पास ऐसा कोई अलग से है। मैं तो सिर्फ संतों के सानिध्य में और संतों के शरण में रहते हुए मुझे इतना साल हुआ है, तो मने महसूस हुई और मने अनुभव हुई कि भाई ए रुपया आवे जाकर आप धर्म में लगाओ, तो मेरो मन हुयो तो अटे ठीक है। तिलक नगर में थोड़ी जमीन की व्यवस्था हुई। अच्छा। तो था बन जावे तो अटे हूँ मेरे होर जू जागरण देवण कर जू, तो गाँव पासो बसों में जानो नानो व्यवस्था नहीं हुए। अच्छा। तो अटे मार होरो छोड़ो ट्रेन नहीं बाबा आजकल बसों में थोड़ी पे भाई, मैं तो मारे बसों में घुड़े जो तो मोटरसाइकिल माथे लग्जरी कारों में बाबा मैंने तो देखो भाई, बड़े भाग्यशाली है, शिष्य है बड़े बड़े, तो उनके तो गाड़ी तो आपके लिए भी तो घोषणा हुई है फॉर्च्यूनर की। देखो लीजेंडर, देखो वो अपनी आस्था है। हाँ। जिन्होंने की है, तो फिर अब बस में जाने की जरूरत नहीं है ना, अब तो लीजेंडर में दौड़ेगी बाबा की गाड़ी। अरे वो घोषणा तो की है, लेकिन मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, वो मैं गाड़ी रख सकता हूँ। आप स्वीकार नहीं करोगे वो घोषणा? नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ। भाई उन्होंने घोषणा की है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी गाड़ी मैं तो चल बिंग जो मेंटेन है। हाँ। वही मैं पार हुआ कौन, क्योंकि गाड़ी देने वाले मेंटेनेंस भी देंगे, क्या दिक्कत है? ऊपर वाला देगा, जसनाथ जी महाराज करेंगे व्यवस्थाएं सारी। नहीं वो तो होगा, तो अपन स्वीकार करने के लिए बैठे, ऐसा कुछ नहीं। अगले वाला प्रेम से दे रहे हैं। हाँ। कोई किसी की दबाव तो है नहीं, तो देते हैं, तो वो तो किसी को वैसे ओम मुडेल है। हाँ। हम तो ठीक है संतों के साथ में रहते हैं। ओम जी मुडेल भजन गाए के गो भक्त है, उनको स्कॉर्पियो गाड़ी दी ना किसी ने लाकर। हाँ, बैठ की तो उनके लिए व्यवस्था होगी आने जाने के लिए, वो तो अपना मन होता है, किसी को देते हैं। वैसे कैलाश जी को दी थी लखराम जी ने। हाँ हाँ, वो तो ये अपना अपना भावी प्रेम होता है, प्रेम से होता रहता है, वो तो कुछ नहीं है ज्यादा उन पर तो ठीक है। लेकिन उन्होंने जो आज इतनी बड़ी घोषणा की है, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, धन्यवाद उसको। और मोटी बात है कि मैं तो इतना छोटा आदमी, क्योंकि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं, मैं छोटा बहुत हूँ। ठीक है, आज भगवान कोई कला दे दी, बोलना गावना अग्नि नृत्य करना। पूर्णाथ जसनाथी छोटा नाम नहीं है। भजन सनातन हिंदू धर्म के अंदर बाड़मेर में पिछले कई सालों से, राजस्थान में भी जगह और पूरे हिंदुस्तान में अग्नि नृत्य किसी ने अगर पहचान दिलाई, कई सालों से चल रहे हैं,
कितने साल हो गए जसनाथ जी महाराज के संप्रदाय को? देखो, अग्नि नृत्य में कोई मैंने किसी को पैसा नहीं धरी, और इतना मेरा कोई बड़ा मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं अग्नि नृत्य को आगे प्रस्तुत कर लेता। नहीं, ये अग्नि नृत्य जसनाथ जी महाराज ने और रुस्तम जी महाराज ने वो महापुरुषों की कृपाओं आज चलो आ रही है। और पूर्णनाथ जड़ा कई अग्नि नृत्य करे है। अच्छा। और कईयों ने किया है आगे, और बड़े ही करता रहे। ये तो बड़ो कोई प्रचार नहीं है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया चले आ रही है। आज के समय में जो अग्नि नृत्य हुए, नाचनो गानो हुए, तो इसमें एक चीज पूछना चाहूँ गुरु, अग्नि नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? ये संवत 1539 में जसनाथ ने उतार लिया। हाँ। ठीक 200 साल बाद में रुस्तम जी महाराज हुए। अच्छा। और उस समय जसनाथ जी समय में सिकंदर लोधी थे। हाँ। और बाद में औरंगजेब आए, फिर औरंगजेब बादशाह आए। हाँ। उन बादशाह ने हिंदुओं को अत्याचार किया। अच्छा। हिंदुओं का मंदिर तोड़ना, मठ तोड़ना, शास्त्र जलाना, जो परंपरा है उनको तोड़ना, साधु संतों को परेशान करना, ये औरंगजेब बादशाह का बहुत बड़ा षड्यंत्र था हिंदू धर्म के लिए। तो रुस्तम जी महाराज ने उस समय के अंदर भक्ति की। रुस्तम जी पिताजी थे जी श्रवण सिंह जी राजपूत परिवारों जी, चौहान परिवारों जी। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह सलाहकार थे जी श्रवण सिंह जी। अच्छा। उनको औरंगजेब बादशाह ने खत्म कर दिया। अच्छा। और फिर औरंगजेब बादशाह के परिवार को पता लगा कि भाई रुस्तम जी के पिताजी को खत्म कर दिया बादशाह। उसके बाद में रुस्तम को लेकर के वो राजस्थान के और प्रस्थान कर लिया। किसने? रुस्तम जी की माँ ने। अच्छा, उनके माता जी लेकर आ गई। हाँ। और यहाँ साजू सर गाँव है, आल सर गाँव है, वहाँ सुखाराम जी सान एवड़ सारे। और रात को टाइम में भी आया जने देखिया। अच्छा। क्या भाई बेटा तू इन बच्चे ने लिवड़ी कौन है, खटों आई है जना के महाराज मेरे पति देव बहुत ही उसी घराने रहे, राज घराने का है, लेकिन वो ने खत्म कर दिया। मेरा परिवार बिछड़ गयो। अच्छा। आज मेरा कोई धनी नहीं है। अच्छा। तो बिंटे सुखाराम जी रेवण वास्ते आश्रम दियो। अच्छा। आश्रम इनको ही बोलते हैं। तो दियो जना महाराज बटे रहा। अच्छा। कभी सालों में 11 साल की आयु हुई रुस्तम जी। रुस्तम जी महाराज ने गोरखनाथ जी मिलिया। पक्षी महाराज गोरखनाथ जी महाराज, हाँ गोरखनाथ जी अनादि योगी। अच्छा। गोरखनाथ जी ने कहा बेटा जो तू अब कर रहा है ये कुछ नहीं है, भेड़ बकरी छोड़ो और भक्ति करो, माला फेरो, तप करो, साधना करो, धर्म का प्रसार करो, ताकि जीवरा कल्याण हो और भी जीवरा उद्धार हो। बिंटे में रुस्तम जी महाराज माला जालीर कई बड़े बड़े चमत्कार आपको मालूम है, मैं सुनाता हूँ। तो इस तरह ये रुस्तम जी महाराज ने फिर बाद में भक्ति की, तपस्या की, धनानाथ जी शिष्य बने, लिखमादेश्वर धाम के जाकर के। उसके बाद में इन्होंने जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं का ग्रहण किया, शिक्षाओं का प्रसार किया। अच्छा। 37 नियम का प्रसार किया, 37 नियम रखा। अच्छा। तो उसके बाद में जसनाथ जी महाराज की असीम कृपाओं दिल्ली गया, दिल्ली जान परसों दियो, औरंगजेब बादशाह झुकाया, तांबा पत्र लियो और औरंगजेब बादशाह घुटना टेक दिया संतों के आगे। अग्नि नृत्य अग्नि कुंड में स्नान करी रुस्तम जी महाराज, बच्चे को लेकर के अग्नि कुंड में प्रवेश कर लियो। अच्छा। फिर वो बाद में तांबा पत्र दियो। आज भी तांबा पत्र वो धाम में पड़ा है, लिखमादेश्वर धाम में। अच्छा। औरंगजेब बादशाह ने दिया। नहीं, ऐसा भी एक बताते हैं कि पहले नगाड़े वगैरह ये बजाना अलाउ था नहीं, और पुराने जमाने में जब जसना संप्रदाय के लोग निकलते थे तो ऊँटों पे ये नगाड़े बजाते हुए जाते थे बाद में के। ये बिल्कुल सही है, बहुत गहरी बात है। उस समय के अंदर आज से 500 साल पहले नगारा, नेजा, शंख, झालर, टंकोरा जो भी सेवा करते हम लोग मंदिरों में, महंत पुजारी, वो पूजा करने का वाद्य तंत्र, उनसे क्या होता है, घंटी बजती है, नगारा बजता है, शंख बजता है, तो देवताओं के लिए एक पूजा अर्चना में वो सारे लोग लग जाते हैं, अपनी अपना वाद्य तंत्र लेकर भगवान के प्रति ध्यान लगाना शुरू कर लेते हैं। अच्छा। एक तो वो वाद्य तंत्र बजता है, एक उन सब का मन होता है बजाने का, तो मन एकत्रित हो जाता है, एक उस धुन के साथ में अपना मन सेट हो जाता है, और अपनी आत्मा और जीव सब एकदम संतुलन के साथ में, उस ध्वनि के साथ साथ में, पूजा अर्चना के साथ में भगवान के प्रति ध्यान लगाना, ये सब वाद्य तंत्र बहुत भूमिका निभाते हैं वर्तमान में।
उस समय के अंदर उन्होंने बादशाह ने देखा कि ये सारे बाजा है, जो भी है, नगाड़ा है, इनको बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये अब इसका धर्म बहुत मजबूत है। अच्छा। हाँ, और बाजा, ये नगाड़ा, शंख बजेगा तो इनका धर्म उजागर होता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आएगा। नहीं तो ये सब बंद कर देते हैं, हाँ। फिर नई पीढ़ी वालों को मालूम नहीं होगा कि अच्छा। हमारे धर्म के अंदर क्या क्या चीजें थी, हमारे धर्म के अंदर देवताओं को कैसे पसंद करते थे, हाँ। हमारे धर्म के अंदर मंदिरों में कैसे पूजा होती थी, अच्छा। है देवता कैसे मनाए जाते हैं, देव क्या है, पूजा क्या है, अर्चना क्या है, हाँ। वो सारी चीजें लुप्त कर देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी कमजोर हो जाए हिंदू धर्म के लिए। अच्छा। और वो कमजोर कर दी उन्होंने। तब तो जसनाजी ने उतार लिया। अच्छा। इसलिए औरंगजेब ने, कई बादशाहों ने, सिकंदर लोदी ने, जितने बादशाह हुए उन सब ने यही किया, धर्म को कमजोर किया। कोई तो कहते नहीं है, मैं तो खुला कहता हूँ कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा मुगलों ने कमजोर किया। और मुगल आउट ऑफ कंट्री से आए, भारत के नहीं, आकर के हिंदुस्तान में राज किया और जोरा मर्जियों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। अच्छा। हाँ, जोरा मर्जी से नहीं बना, उसको मौत घाट उतार दिया। ये काम किया उन्होंने, बहुत अत्याचार की। जसनाजी का अवतार कब हुआ? संवत 1539 में, बीकानेर जिले में। अच्छा। बीकानेर में कतरियासर गांव है। अच्छा। वो केतली नाम के गांव पहले होते थे, आज वो कतरियासर है। पहले क्या नाम था? केतली। केतली नाम। जसनाजी महाराज ने धर्म की नीति बताई, वेदों की नीति बताई, और भक्ति है, पूजा है, अर्चना है, हमारा धर्म मजबूत कैसे रहे, हमारी प्रकृति मजबूत कैसे रहे, हमारी संस्कृति मजबूत कैसे रहे, हमारी परंपराएं जीवित कैसी रहे, हमारा भाईचारा कैसे रहे, हम लोग कैसे जिएंगे, आने वाले समय के अंदर क्या होगा, उन्होंने अनुभव किया। सब अनुभव इसलिए किया क्योंकि वो अवतारी थे। अच्छा। अनुभवी थे वो। अवतार होता है ना, एक तो अवतार हुए, एक जन्म लेवे। अभी जन्म ले, जन्मोन मरोन जन्मोन मरो, लेकिन वो अवतार है। अवतार तब भी आता है जब कोई धरती माते अक्रमी पापी राक्षस पैदा होता है, धर्म की हानि होती है, उस समय कोई न कोई रूप में भगवान आकर के अवतार लेते हैं और धर्म का जय जयकारा करते हैं। तो उन समय में पापी बहुत ज्यादा हो गए, धर्म की हानि हुई। जन जसनाथ जी महाराज आया और जसनाथ जी ने शिव का अवतार है, जसनाथ जी शिव अवतार। अच्छा। बाकी विष्णु अवतार है, जसनाथ जी शिव अवतार है। अच्छा। और शिव अवतार में आकर के खूब सारे जसनाथ जी महाराज ने वेदों की शास्त्र बनाए, कई ग्रंथ बनाए। आज भी वो 36 नियम दे, 36 रूल्स है। 36 नियम क्या आपके? कि जो जात हो जसनाती उत्तम करनी राखो वासी, रात सलो धर्म अपना रखो, भूख मरो पण जी मत बको। अच्छा। सील सिलाल सांवली सूरत, पाठ पूजा परमेश्वर मूर्त। अच्छा। होको तमाकू पीजे नहीं, लसन भोंगरी दूर हटाई। अच्छा। कन्यादान कदी नहीं लीजिए, ब्याज बसे वो दूर करीजिए। काला पानी पीजे नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं। घेटा बकरा थाड़ सवाई, बैल बड़ा फावे नहीं। महाराज कहो है, दई भोम समाधि लीजिए, गुरु मंत्र हृदय में धरीजिए। एड़ी एड़ी बातों महाराज 36 नियम बताया। अच्छा। रजस वाला नारी दूर रखीजिए, जड़ उसके हाथ का नहीं लीजिए, कुड़गी काट करीजिए नहीं, 10 दिन सूतक पालो भाई। ये 36 नियम फॉलो तो नहीं करते हैं आपके जसना संप्रदाय के लोग? खूब करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं, बिल्कुल घरों में करते हैं लोग सारे। जिस तरह से जाम्बोजी भगवान ने 29 नियम बताए, उनके 29 नियमों की चर्चाएं ज्यादा होती है। हाँ। जसनाथ जी 36 नियमों की चर्चाएं कम होती है, क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाम्बे जी महाराज के भक्त है, वो जाम्बे जी का 29 नियम रखते हैं, और जसनाथ जी महाराज और जाम्बे जी महाराज में फर्क कोई नहीं है। क्योंकि जाम्बो जी महाराज भी एक अपने धर्म के लिए हुए और जसनाथ जी भी एक धर्म के लिए हुए। जसनाथ जी और जाम्बो जी गुरु भाई भी है। अच्छा। दोनों, क्योंकि जसनाथ जी रे गुरु गोरखनाथ जी और जाम्बे जी रे गुरु गोरखनाथ जी है। अच्छा। तो ये दोनों गुरु भाई है। हाँ। एक ही परिवार के हैं, अलग नहीं है। ठीक है, उन्होंने 36 नियम दिए जसनाथ जी ने और जाम्बो जी ने 29 नियम दिए। तो इसमें ये है कि जो अग्नि नृत्य है, हाँ, ये 36 नियम थोड़ा तेज है। अच्छा। हाँ, ये कि तो अग्नि नृत्य उस नियमों में है क्या ये? हाँ है ना। कौन सा नियम है ये? बिल्कुल, ये नियम उनको पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे करते हो, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अग्नि नृत्य कैसे करते हो आप? अग्नि नृत्य इतनी बड़ी शक्ति है, हाँ, ये मेरे को भी मालूम नहीं है कि अग्नि नृत्य। अब आप देखना 17 तारीख को, हाँ, 30 कुंटल लकड़ी लाएंगे। कितनी? 30 कुंटल। अच्छा। और वो जल करके अंगारा होगा, उसके बाद में उनके ऊपर अग्नि नृत्य होगा।
कैसे, मतलब क्या रीजन, ये क्या करते, क्या ये हो आप? क्या है, क्या मंत्र है? कौन सी शक्ति का उपयोग लेते हो आप? ये उपयोग उन शक्ति का है हाँ। जो हमारे अपने सनातन धर्म की जो परंपरा लेकर के जसनाजी ने अवतार लिया, रुस्तम जी महाराज ने उन परंपराओं को जीवित रखते हुए बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। जसनाजी महाराज की कृपा से, सती माँ की कृपा से ही रुस्तम जी महाराज ने दिल्ली फतेह की थी और दिल्ली जीत कर आए थे। नेजा नगरा शूट करके, नेजा नगरा बादशाहों के पास से छोड़ा करके आजाद किया अपना धर्म। सनातन धर्म का नेजा गाड़ा था वहां दिल्ली के अंदर। अच्छा। और वो आजाद करके यहाँ अपने अपने मठों में दिया कि अब जाओ नगारा बजाओ और शंख बजाओ और पूजा करो। तो वहां ये 36 नियम पालन करना है। और ये नियम है 36, आप भी रखो तो आपके भी अग्नि ठंडी होगी, क्या बात? मैं रखूंगा तो मेरे लिए ठंडी होगी। आप पूरे 36 नियम? 36 नियम पूरे रखना पड़ता है। नशे से दूर, वनस्पति से साथ में कभी भी ये छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कभी भी धूम्रपान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ धोखा करने की नीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कोई प्रकार का किसी के ऊपर बिना फालतू की टिप्पणियां, किसी के ऊपर गलत व्यवहार करना, अपना सो अपना पराया सो पराया, भजन गाना, कीर्तन करना, राम जी की माला फेरना। मुझे अग्नि नृत्य सीखना होगा तो कितने दिनों में सीख जाऊंगा मैं? ये सीखना नहीं होता है, तो ये तो अपने आप ही भगवान ही कला देते हैं। नहीं, आपके तो बहुत सारी फौज खड़ी है अग्नि नृत्य फौज तो जसनाजी महाराज की है, सती माँ की है। हाँ, तो ये फौज, इसमें मुझे शामिल होना होगा तो कैसे होगा? आपको शामिल हम कर देंगे। कैसे, क्या रूपरेखा है, कैसे? वो ऐसा है, हमारे जो गुरु महाराज है मठों में मेहनत है हमारे। हाँ। तो उन मेहनतों का शरण लेना पड़ेगा। हमने भी उन मेहनतों का शरण लिया है। नहीं, कोई ऐसा मंत्र है क्या? मंत्र है, से अग्नि को बांधा जाता है? बिल्कुल मंत्र है। अच्छा। मंत्र लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है कि अग्नि नृत्य करते वक्त कहीं भी थोड़ी सी जलन महसूस हुई? नहीं, कभी नहीं। किसी के साथ कोई ऐसी किसी के साथ में नहीं होती है। जो अग्नि नृत्य करते हैं रात दिन हमारे सिद्ध लोग, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट कभी तो समस्याएं किसी में भी आ सकती है। कभी गलती सिस्टम कर देता है, कंप्यूटर गलती करता है, बहुत सारी चीजें, कभी तो गलती हो जाती है। ये बनाया है। आपने कभी गलती नहीं हुई अग्नि नृत्य में? कभी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार गलती होती है तो फिर मौज करो, खत्म, फिर आजीवन हो जाता है। मौज करो, कुछ नहीं, वहां से अंत हो जाता है। अच्छा। किसी के साथ हुआ ऐसा? कोई हुआ है तो वो बैठे हैं, वो नहीं करते दोबारा नृत्य? दोबारा कभी हुआ ऐसा तो उनको करने में असंभव हुआ है। अच्छा। लेकिन ये क्या है बताऊं मैं? अग्नि नृत्य रुस्तम जी महाराज ने जो औरंगजेब बादशाह को प्रसाद दिया ना, 52 प्रसाद दिया, 52 अच्छा। चमत्कार दिखाए। अच्छा। तो उनके अंदर मेन अग्नि नृत्य था। अच्छा। मुख्य जी। तो अग्नि नृत्य में रुस्तम जी महाराज ने वहां जसना जी महाराज को याद किया, हे गुरुदेव, अच्छा, हे मेरे इष्ट देवता, आज ये धर्म जा रहा है। अच्छा। आज ये धर्म कमजोर हो रहा है। आज अपने इस धर्म की लाज नहीं रही और इस साधु संतों की मर्यादा नहीं रही, इस भंगवे की मर्यादा नहीं रही। अच्छा। और परंपरा मजबूत नहीं रही, तो महाराज आने वाले समय बहुत ही हानिकारक होगा हिंदू धर्म के लिए। अच्छा। तब जसनाथ जी महाराज ने कहा, बेटा अग्नि के अंदर प्रवेश हो जाओ आप, अग्नि ठंडी है। तो महाराज उस समय के अंदर जो मंत्र बोलते हैं हम लोग, अब मंत्र बोला ना वे, अच्छा। मंत्र बिंटे में रुस्तम जी महाराज बोलिया। अच्छा। सब जोत है, पाठ है, पूजा है, धूनी लगाने का मंत्र है, नगाड़ा मेजने का मंत्र है, नेजो लगाने का मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। बे मंत्र बोलिया नहीं। अच्छा। जना महाराज ओंकार की राग की भी। अच्छा। मेन चीज अग्नि नृत्य करने को और अग्नि ठंडी होने को थे कौन मंत्र का ही है, तारकन है कौन किंगन है के, और मंत्र अठे ही है, दूसरा कठे ही नहीं। अच्छा। नगारा की थाप, ओंकार की ध्वनि, ओम शोम, बर राग और वो शब्द, वो नगड़ो बाजी न राग हो, जब तक ही अग्नि नृत्य कर सको और जब तक ही नाच सको। नाचे बो 36 नियम रखे। अच्छा। रात दिन परंपरा हाथे जुड़ो रेवे। रात दिन जसनाथ जी महाराज का, गुरु महाराज का, गोरखनाथ जी का, जो हमारे शास्त्र है, वेद है, जो भी है, उनको पढ़ करके जो सीखा है उनके अंदर मजबूत है, वो अपने उस समय के अंदर भगवान के प्रति लगनी लगावे। बिंगली अग्नि ठंडी होती उस समय, तब वो नगारा बजेगा, ओंकार की राग होगी। और रुस्तम जी महाराज ने जो उस समय शब्द गाए और उन समय में अग्नि ठंडी हुई औरंगजेब बादशाह में, और वो चमत्कार दिखाए, वही आज चमत्कार है और वही परंपरा है, वही शक्ति है, देवी शक्ति बा है।
बट दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए 37 नियम रखना पड़ता है। तो जब रुस्तम जी महाराज अग्निकुंड में प्रवेश हुए उस समय नगाड़ा किसने बजाया पास में? सिद्ध लोग थे साथ में, 11 सारे लोग लेके गए थे? हाँ, 11 महात्मा साथ में गए थे। अच्छा, उन्होंने ओम की ध्वनि करी, नगाड़े को थाप दी, महाराज उसमें प्रवेश किए थे। अच्छा, धुने के अंदर। और जब तक ये चलेगा, जब तक वो नगाड़ा चलेगा तब तक आप नगाड़ा बजेगा। हाँ। और जाला शंख बजेगा। हाँ। और वो भजन गाएंगे, शब्द गाएंगे ओंकार राग में सिद्ध लोग, तब भी वो अग्नि नृत्य होगा। हम अगर बाहर से कोई भी आम व्यक्ति उसको टच करे तो अग्नि लगेगी? हाँ लगेगी। हाँ। लेकिन उसमें ये है हाँ। कि आप कोई नशा नहीं करो। अच्छा, कोई तरह का धूम्रपान, कोई भाई कोई भी शराब वगैरह नहीं है आपके पास में, और आप एकदम साफ सुथरा शरीर, हाथ मुंडा पग दौड़ा हाथ भाई क्यूड़िए, तो आपके लिए वो कम महसूस करेगा, बिल्कुल आपके कपड़ा में लागे कौन। अच्छा, आज भी चमत्कार है। 15-16 साल पहले अपने घरे फेरी लेने सिद्ध लोग आवता, हम ही आवे में जावा, जो हमारे घर ही आया। अच्छा, कतरिया सरों मुख्य अच्छा, धाम। अच्छा, अपने फेरी कतरिया सर में आवे तो गोपाल नाथ जी मैन जी है, कतरिया सर मुख्य पीठ है। अच्छा, जसना संप्रदाय की मैन पीठ है, मुख्य धाम है, कतरिया सर है, गादी है। तो बड़े मैन जी महाराज गोपाल नाथ जी आ, और गोपाल नाथ जी हमने घरे जमो लगन वास्ते आया। अच्छा, बिन टाइम में हूं नैनो ही हो निकली पे उड़ी हो जो गोपाल सिद्ध लोग नाचे आ, यार वही दौड़ तो भी मैं दुणे में पड़ गयो उस समय। हाँ, तो हमारा की नहीं हो भगवान की कृपा हो। जना महाराज बट गए, बेटा तेरे तो रुस्तम जी महाराज जसना जी कृपा है, तू है नीम राख। अच्छा, हाथे हाथे पड़े जने बे हुई नियम पढ़ दो राख दो, पचे हौले हौले बे हाथे ले गया। 10 दिन राखियो, 15 दिन राखियो, 20 दिन राखियो, मने शुरू मीठो लाग्यो। धीरे धीरे करते 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 हाथे गया नया महीने रहा, 2 महीने रहा, 12 महीने रहा, यूं करते करते बंग हाथे हूँ जावन लाग गयो। जावन लाग गयो मेरो ही मन हो, बंग ही मन हो, क्योंकि बंग कहनो कर दो वही काम कर दो। धीरे धीरे महाराज की कृपा गावनो भजन करना अर्थ आवना ए जगो बंगी संतोरी सिद्धोरी महात्मा की कृपा हो। बाकी हमने कने कोई एड़ी आजकल तो पूर्णनाथ ऑलराउंडर हैं, एक संत भी हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक भजन कलाकार भी हैं, एक अग्नि नृत्यकार भी हैं, और एक अच्छे नेता भी हैं। राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टियों में आप बड़े बड़े मंचों पर संबोधित करते हैं। साहब देखो इतना बड़ो की नहीं हमने नहीं, ये तो बड़ा चाल रही हो ना कि कहीं आपके पैरेलल एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है आपका। नहीं देखो जहां देखो वहां पूर्णनाथ, जित देखो वो तो दे दिखो सब जगह। नहीं ये तो सब आप सभी कृपा, वो ऊपर वाले की है, आपका ये भगवान की कृपा है, आपकी योग्यताएं हैं। ये तो देखो मेरे कने तो मने ही अनुभव नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, और या मेरे पर नेतागिरी है भाई तो कहीं है वो मेरे कने मने नहीं लगे ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सवाल यहीं से नहीं जुड़ जाए कि यहाँ आश्रम लगा करके अगली कोई विधानसभा की सीट पर नजर है? ना बाप जी तो बड़ो मार्गन कहीं है, मैं तो छोटा आदमी। छोटा क्या होता है और बड़ा क्या है? बड़ा तो देखो नहीं, आपने बड़े बड़े चुनाव लीड किए हैं, बहुत सारे बड़े मंचों पर आप भाषण देते हैं। ना अभी तो एक बोलने को अलग हुए, चुनाव लड़ने को अलग हुए, धन बल होना चाहिए, बंग करने कई चीज होनी चाहिए। आज की राजनीति कैसी है? एक लाइन में जवाब चाहिए। आज की राजनीति में फर्क है बहुत ज्यादा, पहले में फर्क था। अच्छा, पहले भाषण देना बोलता करते वो जीत जाते, अब तो सारे लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते। अच्छा, जो नेता है उन डायरेक्ट जुड़े, बात करे, मन लागे कि अपना मन रखे, 2-4 दिन रखे की करे, हाँ सही है की करे, जना जान बहुत जुड़े इतने भाई। अब नेतागिरी करने बिजी नहीं थी तो अपनी कैपेसिटी है नहीं। अच्छा, और नहीं कोई अपने भविष्य में एडो कोई विचार नहीं है ना, भगवान डाले नहीं, अपनी कैपेसिटी नहीं है तो अभी क्यों बात करा जकी चीज में हमने बाप जी कने चुनाव लड़ने मौका आई जी थे तो मोटी बात मत को हटे। नहीं आवे फिर देखे बा नेताओं ने जी के भाषण देते हैं, चलता रहता है, कोई नहीं, वो तो चुनावी भाषण था के। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मन ही नहीं लगे कि अभी तो बड़ो कोई चुनाव लड़ सको, नहीं एडो नहीं है, नहीं कोई चुनाव में हमने रुचि है। अच्छा। नहीं अपन कोई लड़ा सके क्योंकि हमने कने वो सिस्टम ही नहीं तो कौन लड़ावे अपन तो बाड़ बंदी को बना सके खायो सिस्टम को बी में सिस्टम घना सही है। देखो बी में राजनीतिक सही है, बी में पढ़ाई सही है, बी में जो कई पद सही है, धन बल सही है, पढ़ाई बाप जी घणी करूड़ी पूर्णनाथ जी के शास्त्र सारा पढ़ियोड़ा, 36 नियम फॉलो करे, 36 नियम ऊपर कहीं है ही कौन? देखो ये नियम तो 29 ऊपर 36 नियम ऊपर के बच्चों कहीं कौन है? जसनाथ जी को धर्म प्रसार अलग है। अच्छा, नहीं उनका भी तो हम जीवन से जुड़े हुए नियम है ना सारे के, जो
हर व्यक्ति के जीवन में है। जसनाजी महाराज जो दिया नियम, ये नियम सिर्फ जसनाजीहरू नहीं है, ए नियम सनातन धर्म रे वास्ते। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे जुड़े हुए नियम है वो। हाँ, सबसे जुड़े हुए, और सब रखे तो बेड़ा पार है, सबके लिए लागू है। जो इंसान है, जो मनुष्य है, मानव है, मानव के कल्याण के लिए जसनाजी महाराज ने 37 नियम दिया। आज जसनाजी कहे उनके जो जात हो जसनाजी, जो जात, कोई जाति रो कोई भी जात जसनाजी हो सके। मैं तो पहले ये कहता हूँ, भंगवा है जिसके पास मंदिर है, मठ है, जो भी है, तो उनमें राजनीतिक या जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप नहीं करोगे? नहीं, हम हमारे है ही नहीं करते हम तो। नहीं, अभी आप आश्रम खोलोगे यहाँ बाड़मेर में भी बहुत सारे ऐसे आश्रम है जिन पर अलग अलग जातियों का थोड़ा लगाव रहता है। तो ये जो बाड़मेर का मुख्य शहर का जो आश्रम अभी खुल रहा है, बाड़मेर का हृदय स्थल पे, ये कोई जातिवाद की भेंट नहीं चढ़ेगा? नहीं, हमें जसनाजी महाराज पहले ही कह दियो कि जो जात हो जसनाती उत्तम करनी राखो वासी, रात सलो धर्म अपना रखो, भूख मरो मर्जी पंथ भको। महाराज के जो जाति है, आज मैं बताऊं, आज ही ब्राह्मण जसनाती, अच्छा, जाट जसनाती, पिरोज जसनाती, राजपूत जसनाती, विष्णु ये की बाड़मेर में बैठा है, आपने बता दूं जसनाती है, प्रजापत जसनाती है, नाई जसनाती है, दर्जी जसनाती है, मेघवाड़ जसनाती है, होमी भी जसनाती है। तो कौन नहीं है और जसनाती? हमने बरड़िया सेठ है, बौनिया जसनाती नौका मैन बेटा भाई जसनाती है। जसनाजी ने मोने जसनाती के शब्द दिखा, जो जसनाजी महाराज को माने, 37 नियम माने, वो जसनाती है। अच्छा, हाँ, बाकी लंबी चौड़ी कोई कहता नहीं। गुरु महाराज ने माने जसनाजी ने, वो ही जसनाती है, और 37 नियम को फॉलो करे वो जसनाती। इससे आगे बढ़ते हैं देश की। और ये मैंने जसनाजी महाराज कोई जातिवाद नहीं बताई, धर्म अपना एक रहना चाहिए, धर्म के लिए अवतार लिया और धर्म को बसाने के लिए लिया। और इस बात में मारो भी निवेदन है सब युवा साथियों और 37 कौम, मेरा निवेदन है कि मंदिर है, संत है, महंत है, अपने लिए आदरणीय है, गुरु महाराज है, बोंगे लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए। अपने बोने संतों के रूप में देखना चाहिए। बंगवो है बांकन है तो अपने आदरणीय है, कोई बिंगो जातिवाद नहीं देखना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा ये षड्यंत्र रसूड़ो है कि ए बोंगा जाटो बाबान, ए राजपूतों बाबान, ए दर्जियों बाबान, ए फलाना बाबा, और नहीं होना चाहिए। अपने लिए सब बाबा एक है। अच्छा, आप ही हिंदू हो, सनातनी हो, तो अपने लिए सब संत है, वो अपने लिए आदरणीय है, अपने मानना चाहिए। हम सब एक रहना चाहिए तो अपना मजबूत रही धर्म। धर्म संकट में लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। जब जसनाथ जी ने अवतार लिया उस समय भी धर्म संकट में था, और आज भी धर्म संकट में है, तो क्या कारण है? उस समय संकट में बहुत ज्यादा था। हाँ, तो उनको जसनाथ जी ने रोक दिया, अधर्मियों को, पापियों को हटा दिया, हटा करके धर्म को विजय करे और धर्म का जय जयकारा कर दिया। आज जो है, आज उस समय के अंदर वो चल रहा है, आज के समय के अंदर वर्तमान में, कि धर्म के अंदर जातिवाद ज्यादा हो गया। अच्छा, और धर्म के अंदर कई अड़ा षड्यंत्र आ गया, बे षड्यंत्र हमने धर्म में आन फंस गया। अच्छा। और बे षड्यंत्र अपरो धर्म कमजोर कर रहा है बहुत ज्यादा। आप देखो जगह जगह एक जाति तो बहुत मजबूत है और एक जाति बहुत कमजोर है, तो बहुत जाति हम लड़ावे तो दोनों ही कमजोर हो जाए, लड़े झगड़े दोनों ही कमजोर हुए है। योद्धा होता भारत रा पहला मजबूत, क्यों होता? क्योंकि मग संगठन मजबूत हो, जना मग एकता ही जना मजबूत ही होती। अब एकता है कौन धीरे धीरे कमी पड़ रही है और जातिवाद में भेंट चढ़ रहा है हमारा धर्म, ये संकट में ही है। और क्या है? आपकी प्रोग्राम है 17 तारीख को, बहुत सारे कलाकारों को आपने बुलाया है। राजस्थान का कोई ऐसा कलाकार नहीं जिसको आपने पीछे छोड़ा हो? बिल्कुल, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा लिस्ट में। श्याम जी पालीवाल बिल्कुल सबसे बड़े कलाकार हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। गजेंद्र जी राव, बिल्कुल, बाप जी के तो इनको बहुत आशीर्वाद है, इनकी वाणी पे तो बहुत जादू है। बहुत कम जगह आते हैं ये, तो बहुत महंगे भी लगते हैं। सही है। तुलसाराम जी बनगावा, आज के समय में तुलसाराम बनगावा जी बहुत चलते हैं। हाँ, तेजा जी की इन्होंने जीवनी को विश्व प्रसिद्ध करा दिया। तुलसाराम जी ने। गजेंद्र जी अजमेरा, हाँ, गजेंद्र जी भी आज बहुत ही अच्छे। खेमाराम जी दायल, जोग भारती जी महाराज, शिवपुरी जी गोस्वामी जी, हेमंत जी लांबा, बिल्कुल, रमेश जी मिर्दा, ये मन संचालक है आपके? अच्छा, हेमंत जी ये भी मन संचालक है। तो आपने इतनी बड़ी भारी टीम बुलाई है, कितना खर्चा उठाया इनके लिए? ये सब प्रेम से आ रहे हैं, सब प्रेम से, कोई शुल्क नहीं ले रहा, सब निःशुल्क है। बिल्कुल, ये जागरण होता है, ये आना जाना खर्चा होता है। ये जागरण कितने बजे शुरू होगी? ये जागरण शुरू हो जाएगी लगभग 8 बजे शाम को। 17 तारीख शाम को 8 बजे। 17 तारीख को शाम को 8 बजे जागरण शुरू हो जाएगी।
अग्नि नृत्य कितने बजे करोगे? अग्नि नृत्य रात को होगा लगभग 2 बजे। 2 बजे का समय फिक्स क्यों है? ये रात ढलने के बाद में शुरू होता है। कारण? ये कारण है, उन्होंने बताया, संतों ने, पुरानी रीति रिवाज है हमारी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब सो जाए, सोफा पड़ जाए, हाँ। फिर देवीय शक्ति जगती है वहाँ। अच्छा। देवीय शक्ति आती है तभी अग्नि ठंडी होती है। पूर्णनाथ जी ने खुद को जसनाथ जी को समर्पित कब किया? लगभग 2000। वैसे तो समर्पित क्या है, हम तो परंपरा जुड़े हुए हैं, हमारी कई पीढ़ियां। हमारे 7वीं 8वीं पीढ़ी में रेडो जी महाराज जो जसनाथ जी सन्मुख मिलिया आपी मिलिया जू। अच्छा। रेडो जी लेगा परिवार में की मिलिया बेजान कतरिया सर मिलिया बंगे रेडे जी घरड़ी कोड होगी, कतरिया सर जान मिलिया और बा कोड मिट गई। अच्छा। कंसन उजड़ शरीर हो गया। कितना साल पहले की बात है? आ तो 500 साल पहले की बात है। बेटे जसनाथ जी को तपस्या करता, रेडो जी महाराज ने जीव समाधि ली तपस्या करके। खेतासर ओसिया तहसील में खेतार गांव है, खेतार में हमारे दादा की जीव समाधि है रेडे जी महाराज की। अच्छा। बंगी वंशज हूं मैं रेडे जी। अच्छा। हाँ, तो अपन परंपराओं में गुरु महाराज जुड़ा ही। हाँ, जसनाथ जी और जसनाथ जी परंपरा हाथे पूर्ण रूप से कब समर्पित? हाँ, पूर्ण रूप से भी हमारा परिवार समर्पित ही है जसनाथ जी प्रति। अब गृहस्थी की तरफ नहीं देखोगे? सब गृहस्थी है हमारे परंपरा है। नहीं, अब आप जैसे चार धाम है, सुनो पहली बार। अच्छा। जसनाथ जी महाराज का कतरिया सर, लिकमादेसर, बम्बलू सर, चारों धाम ही गृहस्थी है। अच्छा। उनके भी घर है, बार है, बच्चे हैं, सब है और वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और पूजा भी करते हैं और अपना परिवार भी चलाते हैं। तो बाकी वाले बाबा जो है ना, बाकी आश्रम वगैरह, उनमें ये होता है कि भाई ऐसा चलता नहीं, गृहस्थी नहीं होती, वहां सिर्फ भक्ति होती। तो आपको कभी वो ये नहीं कहते हैं कि भाई कैसे मैनेज करते हो 2 काम एक साथ? ये तो देखो परंपरा है और कई संताड़ा हो या धनोजी महाराज हो या कर्मोबाई हुई, मीरोबाई हुई, भाई गृहस्थी है। लेकिन बिंग बराबर नहीं कहवा के भाई मैं बो नहीं है। मतलब बात यह है कि गृहस्थी में रहन भी माड़ा फेर सके संत यूं कहवे। आप लोगों को अगर कहना चाहोगे भक्ति किस उम्र में की जाए? भक्ति तो मैं कहूँ आप शुरू से ही भक्ति में जुड़ो, अच्छी बात है। युवा तो नहीं मानते हैं कि बाबाओं के पास ज्यादा कोई ताकत नहीं है। नहीं, बाबाओं के पास मत जाओ। आपके पास अभी एक फोन आया थोड़ी देर पहले, आपने फोन उठाया, उठाते उसने कहा हाँ बाप जी प्रणाम, आपने कहा हाँ, फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं, उससे पहले आपने कहा कि कहीं गलत छिप गई हो, कहीं की ठापड़े था माने की नहीं ठापड़े नहीं की ठापड़े हो ऊपर। युवा कहते हैं बाबाओं के पास कुछ नहीं। ये तो मैंने मेरे सामने ही देखा है अभी। आप कैसे पता चला कि उस बच्चे को गलत ने काट दिया? कौन हलाइयो? हाँ, कौन हलाइयो? की ठापड़े था? बहुत देखो अलग चीज है। की अलग चीज है मतलब ये शक्ति क्या है? भगवान की कृपा है। अब पता चलता है कि व्यक्ति किस काम से कौन कर रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो पता चलता है? कोई पता नहीं चलता, वो तो मैं ही कहीं और नहीं यूं ही कह दियो बाप जी, यूं ही कह दियो। हां कोई बात है, यूं ही कह दियो। नहीं इस मैं तो यूं कहो बा के झाड़ू देनो बाप जना मैं क्यों थार के कौन नड़ियो खा गयो? हां कौन नड़ियो खा गयो? उन्होंने झाड़ू देनो का ना कहो कौन कहो बाप जी चुप बाबा आ तो मैं हम देखी बात। हां मतलब इस विषय पे कभी नहीं ऐसा इस देश में चल रहा है, कभी करेंगे मत लेना। इस देश में अभी ऐसा चल रहा है कि बागेश्वर धाम जो है ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके साथ ऐसे बहुत सारी कभी युवा जो संत हो रहे हैं ना, वो ऐसा देख रहे हैं कि पर्चा निकाल रहे हैं, कुंडली दे के बता देते हैं, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन पर्चा लिख देते हैं देख के आप किस काम आए, उनको पहले ही समझ में आ जाता है। देखो उनकी जो शक्ति है, अपने उनके इष्ट की शक्ति है, वो उनकी इतनी शक्ति है इष्ट की वो बता दे, पर से ना बता दे। हमारे इष्ट की इतनी बड़ी शक्ति है कि हम 1000 कुंडल लकड़ी जलाकर अग्नि नृत्य कर सकते हैं। आप अभी उनको बता रहे थे अग्नि मुंह में ले सकते हैं, वो ठीक है ले सकते हो, वो तो सबने देखा है कि आपने अग्नि जो बहुत बड़े स्तर पर भी किया है। कैलाश चौधरी ने एक प्रोग्राम कराया था पहले, पूर्व मंत्री, ये भक्त है जसनाथ जी। अच्छा, पूर्व में जैसे ही पहला भक्त है, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी के आप बड़ी नजदीक हैं? बिल्कुल। अच्छा, हम एक ही संप्रदाय के हैं। अच्छा, परिवार से वो अग्नि नृत्य करते हैं मंत्री जी? कभी कभी कर लेते हैं तो क्या है, लेकिन अब तो नहीं करते, पहले छोटे तक हमारे साथ में भी करते थे। हाँ, अच्छा, अग्नि नहीं करते, फिर भी उनका रुचि थी मजीरा बजाना, गाना। अच्छा, उनका मन आज भी करते हैं वो गाना बजाना साथ में, अच्छा, बैठ करके। बड़ा तब आप आए थे? अच्छा, उस मंत्री थे। अच्छा, अभी आएंगे 17 तारीख को भी आ रहे? हाँ बिल्कुल, कई मंत्री कई राजनेता आएंगे। नहीं ये कैसे फिर अपन वापस उस पर लौट रहे हैं कि वो शास्त्री जी कैसे देके बताते हैं, पर्ची पहले देख लेते हैं? देखो इसमें गोकुल जी हम थोड़ा खुलकर कैमरे के सामने बताइए ना आपकी शक्तियां।
देखो ऐसा छिपा है, क्यों रहे? हमारे पास शक्तियां कुछ नहीं, हम तो मैंने पहले ही बोला भाई मैं तो एकदम छोटा आदमी हूँ। इतना शक्तियां? नहीं तो मेरे पास कोई शक्ति है नहीं, कोई साधन है, मैं तो ठीक है मजीरा बजाता हूँ और नगाड़ा सही है, सही बजाता है, हूँ और सही है। संतों के सानिध्य में रहता हूँ। चलो वापस संत लौटते बड़े हैं। अभी हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हो कि भाई हम चाहते हैं कि आश्रम बने और हिंदू धर्म की प्रचार और धर्म को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें, आम लोगों को धर्म से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें। हाँ। लेकिन बाबा लोग ज्यादा बोलते नहीं है आम जन के लिए, खुद को सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, साइलेंट मोड पे रहते हैं। क्या कारण है इसका? देखो जरूरत पड़ेगी कभी। जरूरत तो बहुत जगह पड़ी है। अभी एक तिरुपति में हुआ, इनको श्रद्धालुओं को प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी खिला दी गई। कोई बाबा नहीं बोला इस देश के अंदर। मैं देख रहा था बहुत सारे बाबाओं का आइडिया, किसी ने बड़े बड़े जो खुद को हिंदू धर्म का सेवक मानते हैं, हिंदू धर्म का मार्गदर्शक मानते हैं, किसी ने टिप्पणी नहीं करी। शायद आपने भी नहीं करी। करनी चाहिए। तो आपने क्यों नहीं करी? मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा भाई सोशल मीडिया, मैं तो मेरे काम बिजी था। हाँ, मेरे फिर सब अपने काम में लगे हुए हैं, धर्म की चीजें आपको पता ही नहीं है। आप बाबा लोग अपने में लगे हुए हो कि आपका खुद का साम्राज्य कब खड़ा हो, तो धर्म के लिए कब बोलोगे? सही बात है, होना भी चाहिए, बोलना चाहिए बाबाओं को, बोलना चाहिए। ये गलत नहीं हुआ कि बहुत गलत हुआ है, मंदिर के अंदर बहुत गलत हुआ है। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मेरा तो ये है, पहले तो ये है कि वहाँ की जो कमेटी है उनको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ प्रसाद बन रही है, कौन सी चीज प्रसाद के लिए आ रही है, कौन ला रहा है, कौन सी फैक्ट्री है पीछे, कौन इसको डील कर रहे हैं, और कौन सा वो वहाँ लोग कौन है, कौन से धर्म से वो लोग हैं जो हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म के अंदर आकर के इस तरह की वस्तु लाना, जो मीट और मांस मिक्स करना, देवताओं को सड़ाने के लिए वो साथ में ला करके भेड़ सड़ा देते हैं। तब तो हम कहाँ है, वहाँ कोई धर्म क्या रहा है और संत कहाँ है वहाँ, और कहाँ है पुजारी वहाँ? मैं तो ये पूछता हूँ उनको, है क्या कर रहे हो आप लोग वहाँ, और क्या है वो सारे कार्यकारिणी आपकी वहाँ मंदिर मंदिर? भाई इतना तक आ गया। प्रसादी जो अपने मेन प्रसादी होती है वो तो बहुत शुद्ध और एकदम उत्तम गुरु महाराज सड़ने वाली प्रसादी होती है, वही इतनी गंदी प्रसादी मंदिर तक आ गई सड़ने के लिए। तब तो ये सोचने का और दुर्भाग्य हमारे धर्म का, हमारे देश बाबा ने बोला नहीं उसके खिलाफ भी। लेकिन उनकी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के साथ में कौन षड्यंत्र किसने किया है, क्या किया है, क्यों किया है, तो उसके बाद खुलासा होगा। तो बाबा लोग तो अब क्या करें उनके ऊपर, ये ठीक है, बाबा लोग क्या करें? बाबा सभी बाबा ही है, सारे ही करने वाले तो हिंदू धर्म है। बाबा तो है, लेकिन बाबा बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं भी हैं, कभी कभी बोलते नहीं, तो उनको पूरा पता नहीं चलता है। तो बाबा लोग तो कैसे बताएं, बताओ? वो कुछ तो आवाज उठाए उनके मठ से, मंदिर से। नहीं, ऐसा है, कई जगह ऐसा होता है कि सभी कोई बाबा ही नहीं है धर्म के लिए। धर्म सब अपना अपना सबका धर्म है, एक बाबाओं का नहीं है जो आश्रम, वहाँ उनका प्रसार करने का काम है। अच्छा। लेकिन धर्म बाबा कोई ठेके नहीं लिया किसी ने, या कोई ठेकेदार नहीं है कोई धर्म का। अच्छा, मैं तो किसी को ठेकेदार नहीं मानता हूँ। हिंदू धर्म के हम सब हिंदू हैं, सतीश को हम हिंदू हैं। हम हिंदू मजबूत रहेंगे तो धर्म का ठेकेदार बनने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। देशपाल जी मिर्जा उनका एक डायलॉग है, 36 करोड़ देवी देवता। देवी देवता कितने हैं? 33 कोटि या 33 करोड़ या 36 कोटि या 36 करोड़? 33 कोटि बोलते, 33 कोटि देवी देवता शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है बिल्कुल, असल 33 कोटि। हाँ, अलग अलग जगह चमत्कार दिखाया। तो ये नेता लोग 33 करोड़ और 36 करोड़ क्यों बोलते हैं? देखो ये उनकी, तो आप लोग कभी कहते क्यों नहीं भाई, ऐसे क्यों मजाक बना रहे हो आप देवताओं का? कभी 36 करोड़ ब्याह गया, कभी बद गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे बोल रहे नेता, आप क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा है, हाँ, जो जैसा बोलेगा उनको वैसे जवाब मिल जाएंगे। हम नहीं कहेंगे और कोई कह देंगे। नहीं, यही तो दिक्कत है, आप क्यों नहीं कहेंगे? बाबा लोग कह रहे, सब ये बाबा ये कह रहे, भाई मैं क्यों कहूं? जब आप कोई कुछ नहीं कहोगे तो आप बाबा क्यों हो? जरूरत आपको किसी का डर नहीं है। आप कौन सा चुनाव हार जाओगे, आप कौन से इधर रूट जाएंगे, कौन से उधर रूट जाएंगे। नेता का ये समस्या रहती है कि भाई किसी कुछ बोल दे, ये धड़ा नाराज हो जाएगा, वो धड़ा हो जाएगा। देखो भाई मैं तो आपके क्या है, नहीं सुनो, आप बाबा मैं तो कोई बाबा की शरण में नहीं हूँ। क्यों नहीं भाई, मैं कोई मेहनतों की शरण में, हम आपके आज भी पहले सुनो, नहीं तो मैं कोई बाबा की शरण में हूँ, नहीं कोई बड़े मेहनतों की शरण में हूँ। अच्छा। मैं कोई बड़े सिद्धों के शरण में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक मजीरा बजाता हूँ, वीणा बजाता हूँ, हकीकती बात है। और ये कह करके आप बच नहीं सकते। आप भंगवाधारी हो और सुनो आपके सर पर भंगवा पगड़ी है, इसका बहुत मान बहुत सम्मान है। सब लोग आपको आदर और मान सम्मान से देखते हैं क्योंकि आप भंगवा वेश में। आपसे लोग अपेक्षा रखते हैं, आपसे लोग उम्मीद रखते हैं कि आप न्याय की बात बोलेंगे, आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। देखो मेरे
आदरणीय हैं हमारे संप्रदाय, हमारे बड़े आदरणीय हैं, तो वो बात करते हैं, हम तो उनके समर्थन में। अभी तक हमारे बोलने की जगह भी नहीं, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमको उनके शिष्य है और वो हमारे गुरु हैं, तो आदरणीय गुरु को कहो ना कि सुनो बोलो तो, भाई। वो गुरु काम होते हैं तब बोलते हैं, नहीं तो हम ये बयान कितना चला, हम पंचायत शुरू कर देंगे तो वो कहेंगे भाई आप कैसे बड़े होंगे। इस भाषण में कितना चला आपने सुना ना, नागौर चुनाव में भी चला, उपचुनाव में भी चला, और रिशपाल जी तो बड़े ठाके लेकर बोलते हैं कि भाई 36 कोटि नहीं देवता ब्याएगा 33 करोड़ और ब्याह बद्र देवता 36 करोड़ होगा के हमारा एक नेता बोल गो, तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी मजाक है सा। लोग इसको सीरियस मैं तो एक ही बात कहूँ, देवता हाथ है, संतों रे हाथ है, कोई जीव प्राणी के हाथ है मजाक नहीं होनी चाहिए, और उनके हाथ है अड़ व्यवहार नहीं होना चाहिए कभी के अपने हानि हो, ठीक है नहीं। हाँ, तो लोग इस पे सीरियस क्यों नहीं होते हैं? लोग तो मजे लेते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं कि देवता ब्याह बद गया, उनका मोल बनाते हैं, उनका वो काम है, अपन क्या करें, उनकी टिप्पणी उनके ऊपर है। नहीं, नेताओं पे आपको लगाम लगानी चाहिए ना। हिंदू धर्म का ठेका नेताओं ने ले लिया, आपकी जमीनें खींच ली नेताओं ने, हिंदू धर्म का लीड आज नेता। तो श्री जसनाथ आश्रम बाड़मेर में आप जो भूमि पूजन कर रहे हैं 17 तारीख को, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये गोकुल जी ऐसा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल ने बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, और आपने बहुत खूब सारे बातें की, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। बातें तो बाकी है, दोबारा बुलाएंगे आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वो अपन करेंगे बिल्कुल। अभी आपकी भागदौड़ चल रही है, हाँ, इसलिए तो धन्यवाद है आपको। और 17 तारीख 11 महीने 2024, यानी ये 17 तारीख आने वाली है 2-3 दिन से। 17 तारीख की शाम को विशाल भजन संध्या, राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकार और हमारे अपने जसनाथ संप्रदाय के महंत मठाधीश सिद्ध और हमारे मालानी रतन बाड़मेर के संत महापुरुष, सबके संतों के सानिध्य में विशाल भजन संध्या। एक शाम जसनाथ जी का अग्नि नृत्य जागरण होने जा रहा है बाड़मेर शहर के अंदर, न्यू बालाजी तिलक नगर बाड़मेर शहर में। आप सभी से 36 कौम से मेरा निवेदन है, धर्म प्रेमियों से, कि आप आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। 17 तारीख शाम को विशाल भजन संध्या का लाभ लें, संतों का दर्शन करें और अग्नि नृत्य का दर्शन करें। बहुत अच्छा अग्नि नृत्य होगा, ज्ञान चर्चा होगी, यह मेरा निवेदन है। हरिओम आदेश। वैसे आपने अच्छा किया है, आपने हर कलाकार को बुलाया है, जिसको जो पसंद है वो उसको सुनने आएंगे। श्याम पालीवाल जी आ रहे हैं, उनके समर्थक भी आ सकते हैं। बिल्कुल। गजेंद्र राव आ रहे हैं, जो बाप जी से जुड़े हुए थे, उनके पिताजी से, उनके समर्थक भी आ सकते हैं, उनमें उनकी झलक है। और तेजा जी के समर्थक है तो वो तुलसाराम जी बनगावा आ रहे हैं, और गजेंद्र जी राव आ रहे हैं, गजेंद्र जी अजमेर आ रहे हैं, अजमेरा जी। हाँ, तो ऐसा कोई कलाकार है नहीं जो राजस्थान का बड़ा कलाकार और बाप जी जिनको पीछे छोड़ दिया हो। पूर्णनाथ जी ने पूरी श्रेणीवार लिस्ट बना करके तमाम संतों को भी और तमाम उन कलाकारों को जिनका प्रभाव हर व्यक्ति के घर तक, हर व्यक्ति के जीवन में, संगीत में है, तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि जो 17 तारीख को शाम को ये जो विशाल भजन संध्या है, इसमें आप सब भाग लें। और ऐसा भक्ति का मेला मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं है, आपने भी शायद ही देखा होगा कि इतने बड़े कलाकार एक मंच पर और अग्नि नृत्य भी साथ में। तो ये जो बहुत बढ़िया जो रात सजेगी, उसके लिए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप समय निकाल करके इस मेले का लुत्फ जरूर उठाएं। जीवन में कुछ भी साथ नहीं चलेगा, ये जो 2 भजन सुन लेंगे, जिनकी जो शांति, जो सुकून जो महसूस होता है, जो आनंद फील करते हैं इन भजन संध्या में, जो अग्नि नृत्य में, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे तमाम दर्शक बाड़मेर के आसपास जहां भी रहते हैं, इस अग्नि नृत्य और भजन संध्या में पधारने का कष्ट करें। और बाप जी के इस नए भूमि पूजन पर हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं कि पूर्णनाथ जी, जसनाथ जी साहब के ये आश्रम दिन दुगनी रात सुगनी प्रगति करे और हिंदू धर्म की ध्वजा को हमेशा इसी तरह बुलंद और खड़ा रखे। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। प्रणाम। हरि